नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर जो कविता देख रहे हैं इकाई 7 कक्षा 7 के लिए और इकाई 5, जिसमें कविता का नाम है हिंद देश के निवासी। तो यहाँ पे भारत देश की विशेषता और भारत के बारे में बताया। भारत में विविध धर्म के लोग, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, एक ही माला में हम लोग बंधे हुए हैं। भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न त्यौहार, अलग अलग त्योहारों को अलग वेश, भाषा, भूषा, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। फिर भी हम जो गीत गाते हैं वह अपने भारत देश का गाते हैं। तो कविता इस प्रकार है। हम कविता का गान करेंगे। सबसे पहले वो इस प्रकार है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब चूई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गोथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गोथे माला में एक है। कोयल की कोक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिलें तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो पहली पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस कविता का भावार्थ, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों ना हो। दूसरी काव्य पंक्ति है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूले गुथे माला में एक है। तो यहाँ पर बेला माने मोगरा और गुलाब जूही चंपा चमेली आदि ये सारे फूल हैं, वह अलग अलग हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल मिलकर अगर माला में पिरोए जाएं, जिसे मतलब हमें गूंथना कहते हैं, अगर माला में इन्हें गूंथे जाएं फिर भी वे एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी हम सब भारतवासी एक हैं। तीसरी पंक्ति है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। तो इस काव्य पंक्ति का यह अर्थ है, कोयल की बोली निराली होती है और पपीहे की बोली में मिठास होती है। इसी तरह बुलबुल का भी गीत है, वह अलग तरह का होता है। फिर भी इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग क्यों ना हो, पर उनका राग तो एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और अलग अलग भाषा के बोलने वाले हमारे भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही है या एक ही होती है। इसीलिए यहाँ पर देखें कि भारत के नक्शे में भारत माता भारत का झंडा लेकर खड़ी है और सभी धर्म के लोगों का यहाँ पर चित्र दिया गया है। अब आगे पंक्ति देखेंगे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाकी मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा ये कह रहे हैं कवि कि गंगा यमुना जो ब्रह्मपुत्र है, कृष्ण और कावेरी, ये अलग अलग नदियाँ हैं, मगर ये सागर में मिलकर वे एक ही हो जाती हैं। इनका पानी भी एक ही हो जाता है। हम उनको पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं कि ये गंगा का है, ये यमुना का है या ये कावेरी का है। वह सब मिलकर एक हो गए हैं। इसी प्रकार हम देश के सभी भारतवासियों को भी एक बनकर दिखाना है और एक बनकर हमें रहना है। धर्म है अनेक जिसका प्यार सार वही है,
पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। इस काव्य पंक्ति का यह अर्थ है, धर्म अनेक हैं पर उसका सार और तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग अपनी विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। और इसीलिए इसी तरह अगर हम देखें तो सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश को प्रगति और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना, देश का नाम बढ़ाना। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे, कविता पूर्ण होती है। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, हिंद माने हिंदुस्तान भारत, निवासी माने रहने वाले, जन माने व्यक्ति लोग, वेश माने पहनावा, चाहे माने भले ही, बेला माने मोगरा, गूथना माने पिरोना, फूक माने कोयल की आवाज़, कूक माने कोयल की आवाज़, न्यारी माने निराली, पपीहा माने पंछी का नाम और तराना माने गीत गाना, राग माने गाने का ढंग, मगर माने परंतु लेकिन, सार माने तत्व और पंथ माने संप्रदाय, निराला माने भिन्न भिन्न और मंजिल माने ध्येय और उद्देश्य। अब यहाँ पर हम अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो उत्तर इस प्रकार है, हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म, रंग रूप और पहनावे वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न नंबर 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब वे एक हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर इस प्रकार है, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत मतलब तरक्की या प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाना या उन्नत बनाना। प्रश्न नंबर 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए और हमें यहाँ वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य, हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न 2 का ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है हमें। उदाहरण में एक दिया हुआ है, वैसे ही हमने यहाँ 7 वाक्य बनाए हैं। तो पहला है, रीनल पढ़ रही है। दूसरा, रीनल खेल रही है। तीसरा, मेघा पढ़ रही है। चौथा, मेघा खेल रही है। पांचवा, हरीश पढ़ रहा है। छठा, हरेश खेल रहा है। और सातवां, सोहन खेल रहा है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो वह इस प्रकार है, हम गाएंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रख कर परिच्छेद फिर से लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उसको हम औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़के का नाम रखकर उस परिच्छेद को फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार एक मोटा आदमी जा रहा था। उत्तर मतलब मैं आपको डायरेक्टली उस परिच्छेद का उत्तर पढ़ के देती हूँ। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घुरक कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। प्रश्न अब यहाँ पर अभ्यास पूर्ण होता है और स्वाध्याय हमारा शुरू होता है। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है,
फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर, फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। प्रश्न नंबर 2, सूरज की किरणें क्या करती हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। प्रश्न नंबर 3, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो उत्तर इस प्रकार है, दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न नंबर 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को, उत्तर इस प्रकार है, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। प्रश्न 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर इस प्रकार है, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपकी कल्पना है। तो इस आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में से लिखिए। अब यहाँ पर जो शब्द घेरे में दिए गए हैं इन्हें हमें सोचकर पंखुड़ियों में से लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कोमलता, फूल, खुशी, सुगंध, ताजगी। उसी तरह दूसरी पंखुड़ी में दिया है चांद, तो शीतलता, चांदनी, आनंद, किरणें। बीच में धरती, तो सागर, प्राणी, जंगल, पर्वत। तीसरा है, चौथा फूल जो दिया है जिसमें वृक्ष, तो डाल, तना, फूल और पत्तियाँ। प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 आएगा, तो जिसमें है प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक वचन का बहुवचन करना, बहुवचन का एक वचन करना। लड़का तो लड़के होगा। वाक्य में लिखेंगे पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। तो उत्तर, पंखा, पंखे, हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। वाक्य तीसरा है यहाँ पर दूसरा, आँख, तो आँखें। वाक्य, दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गईं। तीसरा है किताब, किताबें। तो वाक्य, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथा, पौधा, तो पौधे। वाक्य, हमने बाग में नए पौधे लगाए। 5वां है पेंसिल, तो पेंसिलें। वाक्य, ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ दी हैं हमें उसका भाव जो पंक्ति के द्वारा कहा गया है वह लिखना है। तो वो इस प्रकार है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। काव्य पंक्ति इस प्रकार है, मतलब इसका भावार्थ इस प्रकार है, दीपक सदा स्वयं जलता रहता है, स्वयं को जलाता रहता है या जलता रहता है, लेकिन हमें प्रकाश देता रहता है, हमें रोशनी देता रहता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करें, उन्हें सुखी बनाएं। मतलब हमें भी क्या करना है, दीपक की तरह खुद को कष्ट देना है, भले खुद कितने भी कष्ट में हो, कितने भी दुखी हो, पर जो लोगों का दुख है उनका दुख सुन कर उनकी जो दुख की है, जो उनकी कष्ट है, उनकी मुश्किलों को दूर करके उन्हें सुखी बनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है और ऐसा करने वाला ही इंसान सुखी रहता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं, और ऐसे लोग जो दिल के जो सच्चे होते हैं वही लोग क्या है, दुनिया को सुखमय और सुंदर बनाते हैं। आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो है कक्षा 7 का इकाई 5 पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी।